एशियन गेम्स 2023 में भारत के निशानेबाजों ने मेडल पर मेडल जीतकर मेडल्स की भारत पर बौछार कर दी है। भारत के कुल एशियन गेम्स 2023 के 10वें दिन तक जीते गए 13 गोल्ड मेडल्स में से 7 गोल्ड मेडल्स सिर्फ निशानेबाजों ने दिलवाए हैं। तो क्या आप भी क्यूरियस हो यह जानने के लिए कि सिर्फ शूटिंग में ही क्यों ज्यादा मेडल्स जीते जा रहे हैं? तो क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए रेडी हो जाए और हमारे साथ बने रहे वीडियो के अंत तक। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के हैंगझो में चल रहे एशियन गेम्स के 19वें एडिशन में भारतीय निशानेबाजी के खिलाड़ियों ने उनके अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2006 के दोहा में जीते हुए 3 गोल्ड के साथ 14 मेडल्स को इस साल के इवेंट में चौथे ही दिन चौथा गोल्ड मेडल जीतकर पार कर दिया। कामयाबी की इतनी बड़ी छलांग के पीछे खिलाड़ियों के साथ साथ देश की मेहनत भी छुपी हुई होती है। तो आइए जानते हैं देश की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को इन कामयाबियों को हासिल करवाने के लिए कितने एक्सपेंसेस का सामना करना पड़ता है। द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसे शॉर्ट में टॉप्स के नाम से भी जाना जाता है, यह स्कीम 2014 में भारत को 2016 रियो और 2020 टोक्यो ओलंपिक में मेडल्स जीतने में मदद करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ओलंपिक में पोडियम फिनिश जीतने में सक्षम विशिष्ट एथलीटों की पहचान करने के लिए टॉप्स एलिट एथलीट आइडेंटिफिकेशन कमेटी नामक एक समिति बनाई गई थी। द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स टॉप सदस्यों का सिलेक्शन करने के लिए जिम्मेदार है, जिन सदस्यों के द्वारा आर्चरी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी, निशानेबाजी और कुश्ती जैसे हाई प्रायोरिटी स्पोर्ट्स का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। यह तो हुई हाई प्रायोरिटी स्पोर्ट्स के लिए बनाई गई स्कीम के बारे में, पर इस स्कीम से निशानेबाजी में जीते गए सबसे ज्यादा मेडल से क्या संबंध है, आइए जानते हैं। नई दिल्ली 13 दिसंबर 2018 के द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिशन ओलंपिक सेल के द्वारा डिक्लेयर की गई टॉप स्कीम की कुल 29 खिलाड़ियों की लिस्ट में 16 खिलाड़ी सिर्फ निशानेबाजी के थे और केवल 2 टेनिस खिलाड़ी और 3 पैडलर्स थे। 2 निशानेबाज खिलाड़ी ओलंपिक कोटा ऑलरेडी जीत चुकी थी और 16 निशानेबाजों के अलावा 8 युवा निशानेबाजों के नामों को भी टॉप स्कीम के लिए मंजूरी दे दी गई थी, जिसमें ऐश्वर्या तोमर और ईशा सिंह भी थे, जिन्होंने एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल्स लाने में योगदान दिया है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने विशिष्ट एथलीटों के लिए अपनी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के माध्यम से ओलंपिक के लिए जाने वाले सिर्फ 15 निशानेबाजों पर 5 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए थे। शॉटगन के दिग्गज खिलाड़ी महराज अहमद खान पर करीब 1 करोड़ 2 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जो सितंबर 2017 से अगस्त 2018 तक इस योजना का हिस्सा थे और स्कीट में ओलंपिक कोटा स्थान बुक करने के बाद दिसंबर 2019 में फिर से उन्हें शामिल कर लिया गया था। 8 युवा निशानेबाजों में दिसंबर 2018 से 2020 तक राइफल निशानेबाज ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर पर 8 लाख और पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर पर 29,93,000 खर्च किए गए थे। निशानेबाजी में भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित नामों में से एक मनशेर सिंह का कहना है कि जब मैं टीम के साथ जुड़ा था तो इसे NSDF नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फेडरेशन कहा जाता था और उनके खिलाड़ियों के पास एक सीमा थी कि वे एक वर्ष में कितनी फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है कि टॉप्स ने अब इसे बढ़ा दिया है। यह फंडिंग अब एथलीट की आवश्यकता और जाहिर तौर पर ओलंपिक में जीतने की क्षमता, उसके पिछले प्रदर्शन आदि के संदर्भ में उसकी प्रोफाइल पर निर्भर करता है। यह इस अर्थ में दूसरे स्तर पर चला गया है कि अभी ऐसी कोई सीमा नहीं है। राइफल निशानेबाज संजीव राजपूत कहते हैं, वे हमारे लिए हर चीज की व्यवस्था करते हैं। हमें अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता है और निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवास, भोजन और जेब खर्च का भत्ता भी मिलता है। विदेश में परीक्षण, एक्सपोजर यात्राएं, व्यक्तिगत कोच और सहायक स्टाफ सहित उच्चतम स्तर पर कंपटीशन में पार्ट लेने वाले एथलीट की आवश्यकताएं होती है और ज्यादातर निशानेबाज डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं, जिससे उन्हें प्रोफेशन से भी लाभ मिलता है। और इसके अलावा निशानेबाजी में मेडल्स जीतना तो हाल ही का चलन है। कुल मिलाकर भारत ने हॉकी में किसी भी अन्य खेल की तुलना में सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं। यह इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे देश और खिलाड़ियों के द्वारा किए गए परिश्रम छुपे होते हैं और इस परिश्रम के फल एशियन गेम्स 2023 में जीते जा रहे मेडल्स के स्वरूप में प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे ही एशियन गेम्स 2023 की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।